कार्यक्रम का स्थान पे हम मुझे भ्रम नहीं है और मैं तो बिल्कुल भ्रमित नहीं हूं। प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आपके पीछे गाड़ी लगा मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने सांसद चुना है, लेकिन मुझे भ्रम नहीं है कि मैं मेरे कारण से चुना हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं का संगठन है। डामोर जी को भी भ्रम नहीं होगा। अगर आप पूछेंगे तो डामोर जी भी यही कहेंगे, मुझे जीत मिली है तो इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण से। इस क्षेत्र का विकास भाजपा ने किया है कि नहीं किया है? सड़कें किसने बनाई? बिजली किसने दी? पानी किसने दिया? नर्मदा का पानी किसने दिया? तो मेरे बहन और भाइयों, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान लिया है। आगे प्रभारी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो काम बूथों पर दिए उन कामों को बूथों पर करिए। युवा मोर्चे के अध्यक्ष कहाँ है? सुन लो भाई, युवा मोर्चे के अध्यक्ष सारी व्यवस्थाएं लेकर के रोज और 325 बूथों पर एक बूथ छूटना नहीं चाहिए। 5 निकले, 4 निकले, 10 निकले, 20 निकले, झंडा लगाएं और झंडा लगा करके एक बूथ का राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट, आधा घंटा। एक राउंड सुबह झंडा लगा करके, एक राउंड शाम को झंडा लगा करके, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप देखिए कैसे माहौल बनता है। और अपने घर पर झंडा लगाना है। कल मेरा घर भाजपा का घर हमने ध्यान चलाया था माननीय मिनिस्टर कर्मचारियों का, लेकिन कोई सिर भरे आ जाते हैं जो कहते हैं झंडा नहीं लगा सकते, उतारो। कोई आपको झंडा उतारने की बात करे तो कहना हमारे अध्यक्ष ने कहा है झंडा नहीं उतरेगा, झंडा तो यहीं लगेगा। और ताकत के साथ गले में डालो, उसके सामने लेकर के जाओगे, देख कमल का फूल। समझना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर किसान का बेटा हूं। अगर कोई डॉक्टर कहता है 1 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए लगेंगे, इनमें से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो एकदम 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। सोचेंगे पैसा कहां से लाए, इलाज कराना है बच्चे का, परिवार का, भाई का, बहन का इलाज कराना है, डॉक्टर ने फीस मांगी है, ऑपरेशन जल्दी कराना है, तो इधर से पैसा उठाएगा, साहूकार के पास जाएगा। बोले ऐसा होता था, नहीं होता है। लेकिन कांग्रेसियों ने 55-60 वर्ष तक राज किया, किसने चिंता की थी गरीबों की? लेकिन जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना तो उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित नहीं होगा। जब गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बना, जिसने गरीबी देखी है, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं गर्व से कह सकता हूं, आजादी के 75 वर्षों में उस गरीब की चिंता किसी ने की तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का दिया। कितने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत है? सांसद जी का है कितने? 4,34,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर 3,62,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार दिया है। और 15 महीने की सरकारें चली गई मिस्टर करप्शननाथ बंटाढार, जिन्होंने मध्य प्रदेश का दुरावस्था का दौर कर दिया था। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन दोनों रंगा बिल्लाओं ने इस मध्य प्रदेश को 15 महीने के अंदर हर गरीब के जीवन के हक और अधिकार को छीना था। और इनकी सरकार जब चली गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी, तो रंगा बिल्ला को दिखा दिया कि देखो रंगा बिल्ला, सरकार हम गरीबों के लिए कैसे चलाते हैं। मेरी बहनों के खाते में 1,000 पे 1,250 और 3,000 तक जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को कितना पैसा दिया है? बताओ कितना पैसा दिया है? 6,000। मुख्यमंत्री ने कितना दिया है? आंख में लगा करके पूछिए, सीने पर हाथ ठोक करके पूछिए कि तुम्हारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहता था
कि हम 1 रुपया गरीब के लिए भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा। और जो कांग्रेसी बड़े बड़े पेट के हो गए, ये वही दलाल थे तो राजीव गांधी कहते थे कि 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं। तो ये वही कांग्रेसी हैं जो दलाल और बिचौलिए बनकर के गरीब जनता का पैसा खाते थे। लेकिन 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जनधन अकाउंट खोलो। कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे, जनधन अकाउंट खोल करके प्रधानमंत्री क्या करेगा, कौन सी राशि डालने वाले हो? 50 करोड़ से ऊपर परिवारों के जनधन अकाउंट खोले आज है तो वो केवल प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का समर्थक है। आप तो मैदान में उतर जाएंगे। और आप सब लोगों को घर घर में अगर संपर्क किया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं अल्पसंख्यक भाई को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री ने, भाजपा ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आवास अल्पसंख्यक भाई को नहीं मिलेगा। बोलो कहा क्या? 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार अल्पसंख्यक भाई से हमारी पटती नहीं है, तो उनको 5 लाख का इलाज फ्री में नहीं मिलेगा। किसी ने कहा क्या? 5 किलो अन्न हर गरीब को मिलेगा, उसमें हर अल्पसंख्यक भाई भी आता है कि नहीं आता है? लाडली बहना योजना में 1250 रुपए मेरी बहनों को मिलेंगे। तो मैं गर्व से कहता हूं 35% संख्या अल्पसंख्यक बहनों की जिनके खाते में 1250 जाता है। और उनको भी जब पूछा जाता है कि आपके जीवन में बदलाव कब आया है, तो वो भी दिलेरी से कहते हैं अंदर ही अंदर कि ये बात तो सही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भी हमारे जीवन में बदलाव आया है, हमारा जीवन बदला है। तो कोई घर मत छोड़ो, चिंता मत करिए। प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है, और अगर आपने बूथ पर चुनाव लड़ा तो आज तो मैं आपसे अपील करने के लिए, प्रत्येक बूथ पर जीतेंगे तो खड़े हो जाओ, खड़े होकर के मेरे भाइयों बहनों में पूछना चाहता हूं, जोवट के अंदर कोई राम मंदिर के पोस्टर उतारने की बात कहेगा तो आप उतारोगे क्या? अरे राम मंदिर तो करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में विराजमान में, हमारे मन में हृदय में भगवान राम है, तो हम तो मंदिर के ही पोस्टर लगाएंगे। तुम्हारे मन में बाबर है, बाबरी है तो बाबर के लगाओ, हमें क्या अंतर पड़ता है? तो मेरे भाइयों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, भारत के मान और सम्मान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और विकास मध्य प्रदेश के अंदर होता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जोवट विधानसभा में मेरे छोटे भाई विशाल रावत को प्रत्येक बूथ पर ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करने का संकल्प लीजिए और मुट्ठी बांधिए। और मुट्ठी इसलिए बांधिए जब कांग्रेसी झूठ बोलेंगे, बदमाशी करेंगे, इन्हें जरा ताकत से जवाब देना है, छोड़ना नहीं है। पहले भी दिया, फिर देना है। बोले तैयार है? तो बोलिए भारत माता की, कट्या मामा की, भीमा नायक की, जय जय श्री राम, श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो आज में विश्वास आ गया है कि आपका ये जो उत्साह और उमंग कहता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी जोवट विधानसभा के इतिहास बनाएगी।